अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी कर रही हैं? हाँ। किसके आदेश से हमको यहाँ बंद की हुई है? आदेश मिला है बड़ा बाबू का, तो किए। कहाँ है लिखित आदेश? दिखाइए तो आपको बड़ा बाबू कहाँ दिया है लिखित आदेश? नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बीते 30 नवंबर को एक वीडियो थाने से सामने आता है, थाना बिहार का परिहार। वहां पे ये आरोप लगाया जाता है कि वहां पर सीओ साहिबा जो है वो थानेदार के ऊपर हमला कर देती हैं और इसी के बाद जो है वहां पे पूरा बवाल होता है। डीएम एसपी को वहां पे भागे भागे पहुंचना पड़ता है, जांच की बात करते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले की कई परतें जो है एक एक करके खुल रही हैं और अब इस मामले ने एक नया ही रूप इख्तियार कर लिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि उसी दिन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वीडियो में जिस महिला सीईओ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने थानेदार के ऊपर हमला किया, उनको ही एक कमरे के अंदर जो कि थाने में ही मौजूद है, वहां पे इलीगल तरीके से जो है अवैध तरीके से उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उनको उस थाने के उस कमरे के अंदर जो है एक तरीके से कहें कि हिरासत में जबरदस्ती या फिर कहें कि कब्जे में उनको जो है करीब 1.5 घंटे तक रखा गया और इसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक महिला पुलिस जो कर्मी है वो भी नजर आ रही है, लगातार दरवाजे खोलने की वो अपील कर रही है, वहां पे वो गिड़गिड़ा रही है, मदद मांग रही है, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। जब डीएमएसपी पहुंचते हैं, जब मामला बहुत तूल पकड़ता है, तब जाकर के उनको वहां से जो है निकाला जाता है। अब देखिए पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि बिहार के परिहार की जो अंचलाधिकारी हैं मोनी कुमारी, जिसको सीओ कहते हैं, वो वहां पे पहुंची थी। हर शनिवार को थाने के स्तर पर जो है जमीन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, उनके निपटारे के लिए जनता दरबार लगता है और ऐसा ही दरबार जो है डीएम के मौजूदगी में भी जिले के स्तर पर लगता है। क्योंकि वो थाना पहुंची थी परिहार, वहां पर क्योंकि जो शराब जब्त की गई थी पिछले कुछ छापेमारियों में, तो उसका विनिष्टीकरण जो था वो करना था। नियम के मुताबिक उसकी वो तभी किया जा सकता है, थानेदार तभी कर सकते हैं उसको जब वहां पर जो है वो सीओ की मौजूदगी हो। उस दिन क्योंकि एक सीओ के अंदर में 2-3 थाने अमूमन होते हैं, तो वो जब पहुंचती हैं यानी कि मोनी कुमारी वहां पे, तो थानेदार कहता है उनको कि जो शराब है उसके विनिष्टीकरण की प्रक्रिया को पूरा करा दिया जाए। वो कहती है कि कुछ और जगह जाना है, जो उनके डीएम को जो लिखी गई बात, जो उन्होंने अपनी बात रखी है उस चिट्ठी के हिसाब से। तो वो कहती है कि क्योंकि उनको और थाने जाना है, तो अगर आज जल्दी हो गया तो वो आके इस कार्रवाई को पूरा करवा देंगे, नहीं तो कल। उसके बाद जो है थानेदार से उनकी जो है बकझक शुरू होती है। थानेदार उनको पीछे धक्का देता है, उसके बाद उनके ऊपर हाथ चलाता है। ये पलटवार करते हुए ये भी उनके ऊपर हाथ चलाती हैं और उनके ऊपर जो है इस तरह की बातें जो है जो थानेदार या पुलिस वाले कह रहे हैं कि चप्पल से हमला किया गया। अब क्योंकि दोनों पक्ष से चीजें हुई, उसके बाद नियम कहता है कि आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ इस मामले में ऐसा कि जो थानेदार हैं उनकी क्योंकि थाने के अंदर तो उन्हीं के चलेगी, तो उन्होंने महिला सीओ साहिबा को जो है वहां जबरन जो है उनको घसीटते हुए थाने के ही कमरे में लेके जाती हैं और वहां पे उनको बंद रखा जाता है करीब 1.5 घंटे तक। और वहां पर वो किसी से बात ना कर लें, किसी को बुला ना लें, इसके लिए वहां पर एक दूसरी महिला सिपाही को वहां पे तैनात किया जाता है। ये सब कुछ होता है और यही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रही हैं, खुद को उस इलीगल डिटेंशन से बाहर निकालने को लेकर के। देखिए पहले। आप बाहर मत जाइए, बात मानिए। आप गेट खोल रही हैं कि नहीं? किसके आदेश से आप हमको बंद की हुई है? आप वीडियो बनाइए, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी कर रही हैं? हाँ। किसके आदेश से हमको यहाँ बंद की हुई है? आदेश मिला है बड़ा बाबू का, तो किए। कहाँ है लिखित आदेश? दिखाइए तो आपको बड़ा बाबू कहाँ दिया है लिखित आदेश? आप मेरा वीडियो बना के क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? लिखित आदेश दिखाइएगा ना, कुछ नहीं कर सकते आप। पुलिस लोगों का क्या कोई बिगाड़ सकता है? बनाइए वीडियो। आप हमको आदेश दीजिए लिखित। गेट खोलिए, वीडियो बनाइए। गेट खोलिए। तो ये सब कुछ हुआ 30 नवंबर को, जो कि बीता शनिवार था। 1 हफ्ते हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। जो तमाम अंचलाधिकारी हैं बिहार भर के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अपने विभाग को इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। जाहिर तौर पर जब कार्रवाई हो नहीं रही है तो जो है गुस्सा फूट रहा है और अब तमाम अंचलाधिकारियों ने कह दिया है कि वो अब थाने में नहीं जाएंगे जब तक कि इस थानेदार के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है,
यानी कि वो अब अपने ही दफ्तर में बैठ करके जो समस्याएं होंगी कि जो दरबार लगता है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो थाने की जगह उनके दफ्तर में लगेगा, ये उनका कहना है। अब जाहिर तौर पर क्योंकि इस डिटेंशन के बाद कमेटी बनाई गई, जांच की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि एक जो है वो प्रशासनिक तबका हो जाता है और एक दूसरा पुलिसिंग से हो जाता है, तो जाहिर तौर पे दोनों जगह पे चीजें क्लैश कर रही हैं और शायद यही वजह है कि जो कह सकते हैं कि जो इंसाफ मिलना चाहिए या इस पूरे मामले में जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तमाम तरह की बातें जो निकल के सामने आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये परिहार में सीईओ के बंधक बनाए जाने का जो मामला था हमने आपको दिखाया था, ये भी दिखाया कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था या उन्होंने किस तरीके से हमला किया था, ये खबरें उस वक्त आ रही थी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया एंगल जुड़ गया है और वो एंगल ये है कि बिहार राजस्व सेवा एसोसिएशन जो बिरसा है उसने मोर्चा खोल दिया है। बिरसा ने कहा है कि जब तक आरोपी थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती तब तक बिहार के सभी सीओ थाने में शनिवार को लगने वाले जनता दरबार का बहिष्कार करेंगे। इसे लेकर राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया गया है। कथित आरोप फिर जो है परिहार थानेदार पर कार्रवाई की मांग के साथ महिला अंचलाधिकारी के साथ कर्तव्य निर्वहन के दौरान थाना परिसर में हुई इस दुर्व्यवहार के आलोक में बिहार राजस्व सेवा संघ बिरसा 5 बिंदुओं में कई मांग की है। संघ विभाग में से अनुरोध करता है कि भूमि विवाद मामले की सुनवाई अंचल कार्यालय में ही जो है की जाए। इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि कई अंचलाधिकारी के क्षेत्र में एक से ज्यादा थाने आते हैं। इससे अधिकारी विशेषकर महिला अधिकारियों का थाने में असुरक्षा का भाव भी दूर होगा एवं अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी थाने से संबंधित भूमि विवादों की सुनवाई भी एक ही दिन शनिवार को की जा सकेगी। बिरसा ने कहा है कि अंचल अधिकारी के अधिकार कार्य में स्थानीय थाना अथवा बल के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिल पाता है। यदि सहयोग भी मिलता है तो इस सहयोग की जिम्मेवारी के भाव का पूर्णतः अभाव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के कार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ अंचल अधिकारी तक ही सीमित है। हालांकि विभाग भी हमारे इस तथ्य से अब सहमत है, तभी विभाग द्वारा कुछ दिन पूर्व ही इस संबंध में जो है संबंधित मामलों में थाना के स्तर से प्रभावकारी कार्रवाई करने के संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। अब अंचलाधिकारियों को अंगरक्षक मिले, ऐसी भी बातें कही गई हैं। राजस्व प्रशासन की अपनी पुलिस बल थाना की व्यवस्था जो है ये करने की बातें तमाम तरह की जो डिमांड से वो की गई हैं, लेकिन मेन डिमांड फिलहाल तो यही है कि जो मोनी कुमारी है जो कि सीईओ हैं परिहार की, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, जिनको कमरे में जब जो है एक तरीके से कहें कि लीगल तरीके से वो बंद रखा गया, उस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वाला तबका ये कह रहा है कि अंचलाधिकारी ने उनके ऊपर हमला किया और उनको एक तरीके से कहें कि थानेदार को थाने में सबके सामने उनके ऊपर हमला हुआ, ये कहना है। लेकिन कहानी एक और ये है कि क्योंकि वो दबाव बना रहे थे शराब की विनिष्टीकरण को लेकर के, उन्होंने आज करने से मना किया, तो वहां से ये बात बिगड़ती है और बिगड़ने के बाद जो है वो हाथापाई पे बात आ जाती है। दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह की चीजें हुई हैं, ऐसा भी कहना है। और उसके बाद थानेदार जो है वो महिला जो सीईओ हैं उनको थाने के कमरे में जो है नजरबंद करके रखते हैं करीब 1.5 घंटे के लिए। और इस पूरे मामले का वीडियो अब जाकर के करीब हफ्ते भर बाद जो है वो सामने आया है। और इसके बाद जो है अब पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एक सीईओ को, अंचलाधिकारी को इस तरीके से डिटेन किया जा सकता है, जिस मामले में एक पल के लिए मान भी ले कि दोनों पक्ष दोषी है या सिर्फ और सिर्फ सीईओ या अंचलाधिकारी का वाला साइड दोषी है, तो फिर बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो किए हुए कैसे किसी अधिकारी को, वो भी महिला अधिकारी को, इस तरीके से नजरबंद रखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।